अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। सरल शब्दों में अगर बात करूं तो भारत जो रूस से तेल ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत पर टैरिफ को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। ये बात समझ से परे है, लेकिन आपको बता दें कि चीन भी रूस से मदद ले रहा है, तेल ले रहा है, तो फिर इसके बावजूद चीन को ऐसी धमकियां क्यों नहीं दी जा रही? एक सवाल ये खड़ा हो जाता है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो विश्व गुरु। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धमकी डोनाल्ड ट्रंप चीन को क्यों नहीं दे पा रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा लेते हैं, पाकिस्तान को श्रेय देते हैं और भारत को लगातार धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल जो खड़ा होता है, जो लोग पूछ रहे हैं, जनता पूछना चाह रही है कि आखिर जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल अमेरिका में जाकर क्या करते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर का काम क्या है। और सबसे बड़ी बात, हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक करारा जवाब दिया है, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। एस जयशंकर जो फिल्म्स की यात्रा पर हैं वो भी खामोश हैं, और पीयूष गोयल जो हर बार की तरह खामोश ही रहते हैं, तो खामोश ही हैं। तो उन्हें क्या ही कहना आता है। तो उनसे भी लोग जो है बहुत कुछ पूछना चाहते हैं कि आखिर इन सब के पीछे इन मंत्रियों की चुप्पी क्यों है। तो आज की इस पूरी खबर में हम सिर्फ इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि किस तरह से भारत सरकार खामोशी बनाए हुए है, इस पर भी चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आज जिन्होंने एक भस्मासुर की तरह रूप धारण कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका को एक ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सोच रहे हैं शायद भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर शायद भारत की आर्थिकता को कमजोर कर देंगे, भारत पर कब्जा करेंगे, या उनका जो भी मन में चल रहा हो, पर ऐसा करने से वो लगातार अमेरिका को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका का उठना नामुमकिन हो जाएगा अमेरिका की अपनी ही नीतियों से। यकीनन टैरिफ्स को लेकर वो भारत को धमका रहे हैं और भारत को इसकी बड़ी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। मगर अगर इसके दूरगामी परिणाम को देखें तो इनमें नुकसान अमेरिका का ही होने वाला है। भारत सरकार, या कहा जाए कि भाजपा सरकार, डर के चलते शायद खामोश है, मगर वो थोड़ी हिम्मत दिखाती तो करारा जवाब देती तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये पता चल जाता कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं। हालांकि लगातार भारत ने अमेरिका को करारा जवाब जरूर दिया है, जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि वो F-35 जेट जो है वो खरीद लें। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि विदेश मंत्रालय ने इस पर करारा जवाब दिया है। इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, आपको यहाँ पर यह जानना बेहद जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। सबसे पहला उनकी भाषा में आपको समझाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनके तेवर इस तरह से क्यों हो गए हैं भारत के लिए। ये देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट जो है वो शेयर किया। भारत सिर्फ रूस से भारी मात्रा में तेल नहीं खरीद रहा है, बल्कि उससे खरीदे गए तेल का बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि यूक्रेन में रूस की जंग में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसी वजह से भारत से लिए जाने वाले टैरिफ को बहुत ज्यादा मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर फिर से एक बार सवाल खड़ा हो जाता है कि तेल तो चीन भी खरीद रहा है, फिर अमेरिका के ये तेवर चीन के बारे में क्यों नहीं है, सिर्फ भारत के लिए ही क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को धमका रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगे थे, जिसके बारे में उन्होंने अहमदाबाद में कहा था कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, इन सब चीजों का क्या हुआ? आखिर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जो घनिष्ठता थी, जो अच्छी दोस्ती थी, वो कहाँ गई? इसलिए सवाल किया जा रहा है, जनता पूछ रही है, देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। मगर यहाँ पर एक बात अच्छी है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा तमाचा जरूर मारा है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर, और हम सब भारतीय होने के नाते अपने विदेश मंत्रालय के इस जवाब के साथ भी खड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे विदेश मंत्री चुप हैं। जी हाँ, जिन्हें इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए था, क्योंकि बात जो है वो अब देश की अस्मिता की हो गई है। विदेश मंत्रालय का बयान क्या है? भारत ने 5 मुद्दे उठाए हैं, जो यह मुद्दा है, और ये मुद्दा उठना वाजिब भी है। पहला मुद्दा आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत को रूस से तेल खरीदने पर निशाना बनाया। असल में भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब युद्ध छिड़ने के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की तरफ से मोड़ दी गई। उस समय खुद अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए बढ़ावा दिया ताकि वैश्विक ऊर्जा
बाजार में स्थिरता बनी रहे। दूसरा मुद्दा, भारत की खरीदारी अपने उपभोक्ताओं को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा कीमतें सुनिश्चित करने के लिए की जाती हैं। ये कोई शौक नहीं है बल्कि मजबूरी है, जो जैविक बाजार की स्थितियों के कारण है। जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। फर्क बस इतना ही है कि भारत के लिए राष्ट्रीय जरूरत है, उनके लिए नहीं है। फिर भी निशाना सिर्फ भारत पर साधा जा रहा है। तीसरा मुद्दा देखिए, यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का माल द्विपक्षीय व्यापार किया था। 2023 में सेवाओं का व्यापार भी लगभग 17.2 अरब यूरो का था। ये आंकड़े भारत और रूस के कुल व्यापार से कहीं ज्यादा है। 2024 में यूरोप ने रूस से 16.5 मिलियन टन LNG आयात किया। विदेश मंत्रालय ने ठोस आंकड़ों के जरिए अमेरिका और यूरोप के इस दोहरे रवैये को बेनकाब कर दिया है और इन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। चौथे मुद्दे के बारे में बात करते हैं। यूरोप और रूस का व्यापार सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य, खनिज उत्पाद, केमिकल्स, लोहा, स्टील, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट उपकरणों तक फैला हुआ है। अमेरिका आज भी रूस से अपने न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, ईवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, खाद और केमिकल तक आयात कर रहा है। अगर पांचवें मुद्दे की बात करें तो इस पूरे संदर्भ में भारत को निशाना बनाना पूरी तरह अनुचित और बेवजह है। विदेश मंत्रालय के पांचवा मुद्दा है ये। हर बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्र हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने इस बात को लेकर प्रहार किया है, ये मुद्दा उठाया है। आप देखिए, जयराम रमेश, मनीष तिवारी, जिनके तीखे बयान सामने आए हैं। मनीष तिवारी ने 1971 की याद दिलाई है, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा अरब सागर में आया था और भारत ने डट कर मुकाबला किया था। मगर सवाल है कि पीयूष गोयल, एस जयशंकर और प्रधानमंत्री आज भी चुप क्यों हैं? जयराम रमेश ने भी सवाल उठाया है, पर हमारे जो पीयूष गोयल हैं वाणिज्य मंत्री, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे प्रधानमंत्री जो अभी भी खामोश, वो चुप्पी साधे हुए। अगर विदेश मंत्री की बात करी जाए तो वो फिलीपींस की यात्रा पर हैं, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि वो बयान नहीं दे सकते? जहां मर्जी रहें, लेकिन उनको खुलकर सामने आना चाहिए था। लेकिन इस सब का बयान अभी तक इसलिए नहीं आया है, शायद कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आदेश नहीं आया, शायद इसलिए खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये भी सवाल उठता है इसलिए। लेकिन जनता जो चाह रही है कि जवाब दीजिए, खुलकर बोलिए, क्योंकि बात देश की अस्मिता की है। दूसरी तरफ ये तो विदेश मंत्रालय के वो 5 मुद्दे थे, लेकिन अब जो बात हो रही है अमेरिका की जो नीतियां हैं, उनकी वजह से अमेरिका के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि अमेरिका का अस्तित्व क्या है, अमेरिका का अस्तित्व अब कहां तक बचा है। आप देख सकते हैं, ये है प्रोफेसर रिचर्ड डी वुल्फ, क्या कहते हैं वो भी आपको पूरी तरह सुनाएंगे, एक बार जरूर सुनिएगा। लेकिन इनका जरूर कहना है कि अमेरिका का साम्राज्य जो है अब खत्म होने वाला है। अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिक्स देश बनते जा रहे हैं। नौकरियां अब भारत और चीन, ब्राजील में पैदा होंगी। सबसे पहले तो एक बार आप इनको पूरे ध्यान से सुनिए, जो प्रोफेसर रिचर्ड वुल्फ हैं। तो आपने देख ही लिया कि कैसे उन्होंने कहा कि अमेरिका का साम्राज्य धीरे धीरे कैसे खत्म होने वाला है। अब उसका वजूद जो है वो खत्म हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है इसी तरीके से रवैया अपनाते रहेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए डेविड स्कॉटमैन, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से लताड़ा है। अमेरिका का कोई हक नहीं बनता कि भारत किससे तेल खरीदे या किसको बेचे। तुम अपने मिडिल क्लास वर्कर्स पर टैक्स लगा रहे हो क्योंकि तुमने यूक्रेन युद्ध रोकने का वादा नहीं निभाया है। और अंत में उन्होंने क्या कहा, शांत हो जाओ, तुम एक बेकाबू बकवास का घूमता हुआ पुलिंदा बन गए हो। आपके सामने वो पोस्ट भी हम शेयर कर रहे हैं जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस पूरी खबर को देखने के बाद आप अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये सब जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के प्रति नीति अपनाई जा रही है, क्या ये जायज है। इस पूरी खबर को लेकर सिर्फ अंत में यही कहना चाहेंगे, जो जनता सुनना चाहती है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी हिम्मत दिखाते, हमारे विदेश मंत्री थोड़ी हिम्मत दिखाते, वाणिज्य मंत्री हिम्मत दिखाते, मगर जैसे कहा जा रहा है कि हम सब अपने देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम हदों को पार कर दिया है, मगर जिस तरीके से अमेरिका के अंदर से आवाजें उठ रही हैं और जो प्रोफेसर रिचर्ड वुल्फ ने कहा कि अमेरिका का वजूद जो है, अमेरिका का साम्राज्य जो है वो खात्मे की शुरुआत हो चुकी है,
और आपने सुन ही लिया कि अल जज़ीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कैसे कहा कि ब्रिटेन में देखिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं, यूरोप के कई देशों में हालात ऐसे बने हुए हैं और यही हो रहा है अमेरिका के साथ और होने वाला है। यह अमेरिका को तबाही के रास्ते पर ले जा रहा है। खुद अमेरिकी जनता इस तमाशे को देख रही है और जैसे कि उन्होंने बयान दिया है, वो व्यक्ति खुद भी डूबेगा और अमेरिका को भी बर्बाद कर देगा।